नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके एसएससी सीजीएल एग्जाम्स के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, संवाद कौमुदी अखबार की शुरुआत निम्नलिखित में से किसने की थी? ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, राम बिहारी बोस, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। तो साथियों, संवाद कौमुदी अखबार की शुरुआत जो है आपका ये है राजा राम मोहन राय ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने किस वर्ष में अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट जारी की? इसका ऑप्शन है 1998 में, 1990 में, 1993 में या फिर ऑप्शन डी है 1991 में। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट जो है आपका यह 1990 में जारी की थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1990 में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकाल का प्रावधान है? तो आपातकाल का प्रावधान है भारतीय संविधान के भाग 18 में है। राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा, भाग 18 में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, किलिमंजारो पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप या फिर ऑप्शन डी है अफ्रीका महाद्वीप है। तो किलिमंजारो पर्वत श्रृंखला जो है आपका ये है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। आपका प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप है। आर्थिक उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम है अर्थात एफआरबीएम का उद्देश्य क्या है? तो आर्थिक उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम है अर्थात एफआरबीएम का उद्देश्य जो है आपका ये है आर्थिक एकत्रीकरण है। क्या? आर्थिक एकत्रीकरण है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विंध्य और सतपुड़ा रेंज को निम्नलिखित में से जोड़ने वाला लिंक कौन सा है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि विंध्य और सतपुड़ा रेंज को जोड़ने वाला लिंक कौन सा है। तो साथियों, यह आपका मैकिल रिज है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैकिल रिज है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी का दास था? जफर खान, अमीर खुसरो, उलूग खान या फिर ऑप्शन डी है मलिक काफूर है। तो अलाउद्दीन खिलजी का दास कौन था? तो ये आपका मलिक काफूर था। आपका प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का प्रसिद्ध नारा किसके द्वारा दिया गया था? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस या फिर ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का प्रसिद्ध नारा जो है आपका ये है किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस है। दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन सा है? तो इसमें आपका जो है पूछा जा रहा है कि दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन सा है? तो दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ जो है आपका ये है मोलस्का है। क्या? मोलस्का। आपका प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत की जनगणना कितने वर्ष के अंतराल में किया जाता है? तो प्यारे साथियों, भारत की जनगणना जो है आपका ये है 10 वर्ष के अंतराल में किया जाता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 10 वर्ष के अंतराल में। संयुक्त राज्य अमेरिका और अफ्रीका के बाहर ओलंपिक खेल पहली बार कहाँ हुआ? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका और अफ्रीका के बाहर ओलंपिक खेल पहली बार कहाँ हुआ? तो साथियों, ये आपका मेलबर्न में हुआ था। कहाँ? मेलबर्न में। आपका प्रश्न नंबर 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर
डी हो जाएगा। रब अल खाली मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो रब अल खाली मरुस्थल जो है आपका ये है किस देश में स्थित है? तो प्यारे साथियों यह आपका सऊदी अरब में स्थित है। कहाँ? सऊदी अरब में। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नामीब मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो नामीब मरुस्थल जो है आपका ये है नामीबिया में स्थित है। कहाँ? नामीबिया में। आपका प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर अर्थात बंदरगाह कौन सा था? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर अर्थात बंदरगाह कौन सा था? तो साथियों ये आपका लोथल था। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लोथल। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो साथियों ये आपका हड़प्पा सभ्यता है। क्या? हड़प्पा सभ्यता। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? तो प्यारे साथियों शिशुनाग वंश का संस्थापक जो था आपका ये है शिशुनाग था। कौन? शिशुनाग है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाल्मीकि नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? बिहार में, राजस्थान में, गुजरात में या फिर केरल में? तो वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है आपका ये है बिहार में स्थित है। कहाँ? बिहार में। आपका प्रश्न नंबर 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेपाल की राजधानी क्या है? तो नेपाल की राजधानी क्या है? तो नेपाल की राजधानी जो है आपका क्या है? तो काठमांडू है। आपका प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा काठमांडू। मूल्य में राष्ट्रीय पार्क है निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? असम में, केरल में, कर्नाटक में या फिर गोवा में? तो मूल्य में राष्ट्रीय पार्क जो है आपका ये है गोवा में स्थित है। कहाँ? गोवा में। आपका प्रश्न नंबर 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो प्यारे साथियों यह आपका राज्यसभा के द्वारा लगाया जा सकता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राज्यसभा। भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का उपराष्ट्रपति जो है किसका पदेन सभापति होता है? तो यह आपका राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो आपका प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राज्यसभा। निम्नलिखित में से आरामबाग पर्यटन स्थल कहाँ पर स्थित है? तो आरामबाग पर्यटन स्थल कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में, आगरा में, श्रीनगर में या फिर इनमें से कोई नहीं? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आगरा में। आरामबाग पर्यटन स्थल जो है आपका कहाँ स्थित है? तो आगरा में स्थित है। आपका प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बनेरघट्टा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो बनेरघट्टा राष्ट्रीय पार्क जो है आपका ये है कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ? कर्नाटक राज्य में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो प्यारे साथियों यह आपका अनुच्छेद 57 है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अनुच्छेद 57। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनुच्छेद 60 है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है शालीमार बाग पर्यटन स्थल स्थित है।
तो शालीमार बाग पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है? तो साथियों यह आपका श्रीनगर में स्थित है। कहाँ? श्रीनगर में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, श्रीनगर में। अगला प्रश्न है, छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा जो है आपका ये है मुंबई में स्थित है। कहाँ? मुंबई में। प्रश्न नंबर 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सेंट जॉर्ज किला कहाँ स्थित है? तो सेंट जॉर्ज किला जो है आपका यह है कहाँ स्थित है? तो चेन्नई में स्थित है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चेन्नई में। गंगोत्री नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो प्यारे साथियों गंगोत्री नेशनल पार्क जो है आपका यह है उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ? उत्तराखंड में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की व्यवस्था है? तो यह आपका अनुच्छेद 29 में है। इसमें अनुच्छेद 29 में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो सभी साथी इसका आंसर बताएंगे कि संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो साथियों यह आपका अनुच्छेद 63 है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 63 है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस प्रत्येक वर्ष जो है आपका ये है 9 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 9 जनवरी को। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति पद पर लगातार 2 बार कौन रहे थे? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति पद पर लगातार 2 बार कौन रहे थे? तो यह आपका डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। कौन? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो आपका प्रश्न नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो प्यारे साथियों उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है आपका यह है संसद के द्वारा होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संसद। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो प्यारे साथियों विश्व कैंसर दिवस जो है आपका यह प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 4 फरवरी को। शंकर दयाल शर्मा का समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है? कर्मभूमि, वीरभूमि, विजय घाट या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो शंकर दयाल शर्मा का समाधि स्थल को जो है आपका यह है कर्म भूमि के नाम से जाना जाता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कर्म भूमि। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, के आर नारायण के समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है या फिर क्या कहते हैं? तो के आर नारायण के समाधि स्थल को जो है आपका ये है क्या कहा जाता है? तो उदय भूमि के नाम से जाना जाता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उदय भूमि। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति आधारित थी। तो हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति जो है आपका यह है किस पर आधारित थी? तो यह आपका साथियों उचित समतावादी पर आधारित थी। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उचित समतावादी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु का नखलिस्तान हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि सिंध का नखलिस्तान हड़प्पा सभ्यता को किस पुरा स्थल को कहा गया है? लोथल को, मोहनजोदड़ो को, कालीबंगा को या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो को। डबोली में हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो डबोली में हवाई अड्डा जो है आपका ये है कहाँ स्थित है? कोच्चि में, गोवा में, पुणे में या फिर रांची में? तो प्यारे साथियों डबोली में हवाई अड्डा जो है आपका ये है कहाँ स्थित है? तो गोवा में स्थित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोवा में। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है?
तो सबसे प्राचीन वेद जो है आपका कौन सा है? ऋग्वेद है। आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऋग्वेद। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? तो प्यारे साथियों, हर्षचरित जो है आपका ये है, किसके द्वारा लिखी गई थी? तो हर्षचरित जो है आपका ये है, बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाणभट्ट के द्वारा। निम्नलिखित में से मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक जो है आपका ये है, विशाख दत्त हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विशाख दत्त। पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल, देवपाल, रामपाल या फिर धर्मपाल। तो मेरे प्यारे साथियों, पाल वंश का संस्थापक जो था आपका ये है, कौन था? तो गोपाल था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गोपाल। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान, केरल, कर्नाटक या फिर झारखंड। तो प्यारे साथियों, यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है आपका ये है, झारखंड है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, झारखंड। केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली, जम्मू कश्मीर, केरल या फिर कर्नाटक है। तो केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो प्यारे साथियों, यह आपका जम्मू कश्मीर है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर है। सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, मंगल, नेपच्यून या फिर बुध है। तो सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो ठंडा ग्रह आपसे पूछा जा रहा है, जो कि आपका कौन सा है? तो साथियों, यह आपका नेपच्यून है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नेपच्यून। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद, कोयम्बटूर, लखनऊ या फिर ऑप्शन डी है, दिल्ली। तो मेरे प्यारे साथियों, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र जो है आपका यह है, कहाँ स्थित है? तो यह आपका लखनऊ में स्थित है। कहाँ? लखनऊ में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? तो साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। तो साथियों, यह वीडियो आप कैसे लगी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों, यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।